जब कोई आपको जलील करे, अपमानित करे, कोई सामने वाला क्रोध में डूबकर आपको गाली दे रहा हो, तो क्या आपको भी उसे गाली देना चाहिए? क्यों? क्योंकि आग में आग फेंकने से कोई फायदा नहीं है। भाई सामने वाला आपको गाली दे रहा है, मतलब वो बहुत गुस्से में है। बोलो हाँ। अब आपने भी गुस्सा किया, अरे तूने ऐसे कहा, तू भी ऐसा, तू भी ला, ला, ला। तो फिर वो भी गुस्से में, वो भी आग का गोला, तुम भी गुस्से में, तुम भी आग का गोला। तो आग पर आग फेंकी जाए तो फायदा क्या है? फायदा तो तब है ना जब आग पर पानी फेंका जाए। क्या सही है? आग पर आग फेंकना सही है कि आग पर पानी फेंकना सही है? क्या? हाँ, आग पर आग फेंकने का कोई लाभ तो है नहीं। समझदारी तो ये कहती है कि आग पर पानी डाला जाए, उसे बुझाने के भाव से। बोलो हाँ। तो सामने वाला क्रोध में बड़बड़ा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी उसकी तरह आचरण करने लग जाएं। यदि आपने भी उसकी तरह आचरण कर लिया, आप भी बड़बड़ा गए, तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? फिर समझदारी किसमें है और किसमें नहीं है? शंकर जी भरी सभा में बैठे हैं। शंकर जी के ससुर हैं दक्ष, सती माता के पिता। उन्होंने सबको बुलाया, शंकर जी भी आए। जब दक्ष आए तो सब खड़े हो गए, पर शंकर जी खड़े नहीं भये, क्योंकि मन से सम्मान कर लिया, खड़े होके औपचारिकता करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो शंकर जी बैठे रहे और दक्ष को इस बात का बुरा लगा कि देखो हम आए और इन्होंने खड़े होकर के हमारा सम्मान नहीं किया। अब जो गाली गलौच करना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ा अपवित्र है, इसे क्यों बुलाया, इसको तो उठने बैठने तक का ज्ञान नहीं। भरी सभा में शिव का अपमान होने लग गया। पर शंकर जी चाहते तो क्या नहीं कर सकते? शंकर जी तो सृष्टि का संहार करने वाले हैं ना। ससुर की तरफ एक बार देख लेते तो टै हो जाते नहीं, दक्ष जल के भस्म हो जाते। क्या तीसरी आंख से कामदेव जल के नष्ट नहीं हो गया? जो कामदेव को जलाने की ताकत रखें, जो सृष्टि के संहार करने की ताकत रखें, क्या वो एक तुच्छ से प्राणी दक्ष को जलाकर भस्म नहीं कर सकते थे? पर उसके अपमान को सहते गए। सहने के दो कारण हैं। पहला तो ये कि वो पिता के समान है। ससुर, आपके ससुर जी और हमारे ससुर जी, लड़की के ससुर हों या लड़के के ससुर हों, दोनों के ससुर पिता तुल्य ही तो होते हैं। बोलो हाँ। लड़की की सास हो या लड़के की सास हो, दोनों की सास माँ के तुल्य है। तो यदि पिता कुछ गाली दे, कुछ कहे, तो बच्चों को नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। पहला मैसेज तो शंकर जी का ये है। दक्ष कौन है शंकर जी के? रिश्ते के अनुसार तो पिता है, क्योंकि सती के पिता हैं। तो मेरी पत्नी के पिता मेरे पिता कहलाए कि नहीं? आपकी पत्नी के पिता आपके पिता कहलाए कि नहीं? बोलो। आपके पति के पिता आपके पिता कहलाए कि नहीं? फिर यही संबंध है। इन रिश्तों को ना हमें संभाल के रखना चाहिए। गुस्सा क्रोध में आप लोग बोल तो जाते हो, गुस्सा ठंडा भी हो जाता है, लेकिन बोली हुई बात लोग सदा याद रखते हैं, सारी जिंदगी के लिए वो हो गया। आपने गुस्से में बोल दिया अपने ससुर को, सास को, पति को बोल दिया, गुस्सा भी ठंडा हो गया, प्यार से आप रहने भी लग गए। पर जो बोल दिया वो याद तो हो गया ना लोगों को, देखो तुमने ऐसा कहा था। बोलो हाँ। इसलिए शंकर जी यहां समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि रिश्तों में रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। रिश्तों में रिप्लाई करना जरूरी नहीं है।
आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप हमारे अपने हैं। यदि आप हमें कुछ कह रहे हैं, डांट रहे हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि हर बात को हम पलट कर जवाब दें। नहीं, जरूरी है? बताओ। कई बार कई जगह चुप रहना भी समझदारी होती है। बोलो हाँ। तो दक्ष प्रजापति गाली दे रहे हैं शिव को और शंकर जी चुप हैं। तो समझदार कौन है, गाली देने वाला या चुपचाप गाली सुनने वाला? बोलो। फिर तुम्हारा बड़ा भाई गाली दे रहा है, तुम्हारा छोटा भाई गाली दे रहा है, तुम्हारी देवरानी जेठानी गाली दे रही है, तुम्हारा दोस्त गाली दे रहा है, तुम्हारे अपने गाली दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम भी उनकी तरह बिहेव करने लग जाएं। क्यों जी? सही है। वो आग का गोला बना हुआ है तो हम पानी लेकर खड़े हो जाएं। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आप भी कभी उत्तर मत दिया करो। उत्तर कहां देना चाहिए? कोई आतंकवादी है, कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपका रिश्ते में कुछ नहीं लगता, वो कुछ बोल रहा है और आपको लग रहा है कि भाई इसे जवाब दे देना सही है, तो उसे जवाब दे देना चाहिए। कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई अपमान की भावना से आपको उंगली कर रहा है, आपके पास सुव्यवस्थित शब्दावली है तो आप उसे जवाब दे सकते हैं। लेकिन जवाब ऐसे देना सीखो जिसमें गालियां ना हो। बिना गाली के भी आप बात कर सकते हैं और वो बात भी बड़ी भारी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि तुम हमें मां बहन की गाली दो तो हम भी तुम्हें मां बहन की गाली दें। नहीं, गालियां समाधान कहां है? महाभारत के युद्ध हुए, उन युद्धों में भी कठोर शब्दावली का प्रयोग हुआ है। भाई दुर्योधन को अर्जुन बोल रहे हैं, दुर्योधन अर्जुन को बोल रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं कड़े गालियां। शिशुपाल कृष्ण को गालियां देता था। बोलो हाँ। लेकिन गालियां में कोई मां बहन की गालियां थोड़ी देता था। आजकल तो गालियों का मतलब ही आप लोगों ने दो चार गालियां रट ली, बस वही गालियां, मां की, बहन की, ये सब गालियां नहीं है, ये शब्दावली है ही नहीं, ये रॉन्ग है। कठोर शब्द भी अलग तरीके के होते हैं, उनका प्रयोग करके आप समझदारी का परिचय दे सकते हैं। क्रोध भी करने पर क्रोध में भी संयम होना चाहिए, क्रोध में भी आप पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये शंकर जी सिखाना चाहते हैं। क्रोध करो, क्रोध करने, लोग कहते ना क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं, क्रोध करना चाहिए। क्रोध करना अच्छा है, पर वहां जहां क्रोध की जरूरत है। जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, द्रौपदी पुकार रही हैं बचाओ बचाओ, वहां पर किसी को क्रोध नहीं आया, जबकि वहां क्रोध आना था भीष्म पितामह को, क्रोध आना था गुरु द्रोणाचार्य को, क्रोध आना था वहां पर, लेकिन वहां पर क्रोध नहीं आया। क्रोध अच्छी चीज है। द्रौपदी को बचाने के लिए यदि भीष्म पितामह क्रोध करते, किस पर क्रोध करते? दुशासन पर। ए दुशासन, नालायक, खड़ा हो जा, तूने द्रौपदी पर हाथ लगाया, तेरे हाथ काट दूंगा। ऐसे क्रोध करना था? तेरे यही संस्कार है? तू पराई स्त्री को निर्वस्त्र करना चाहता, नालायक। बोलते ना, क्रोध करते, लेकिन क्रोध नहीं किया तो महाभारत खड़ा हो गया। इसलिए क्रोध करो, क्रोध करना चाहिए वहां जहां जरूरत है, और क्रोध करते समय भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए, क्रोध पर भी संयम होना चाहिए। क्रोध भी हम करें
तो उतना ही क्रोध करें जितने की जरूरत है, और क्रोध भी अपने अंडर में करें। ऐसा ना कि क्रोध के अधीन आप हो जाओ, फिर जो मन पड़े आप बोलो। ये तो क्रोध के गुलाम नहीं होना। क्रोध को गुलाम की तरह बुलाओ, उसका प्रयोग करो और उसको विदा करो। चल जा। क्रोध का उतना ही आश्रय लो जितने की जरूरत है, और तुरंत उसको विदा कर दो। बात समझ में आई? क्रोध हमारा गुलाम है, जब बुलाएंगे तब उसे आना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्रोध आपका मालिक बन के आपकी खोपड़ी में बैठ जाता है, और फिर वो क्रोध आपको नचाता है। आप राजा हैं, क्रोध आपका गुलाम है। आप राजा हैं, लोभ आपका गुलाम। लोभ क्या है? आपका गुलाम। क्रोध आपका गुलाम। वासना, काम, जैसे काम कहते हैं, काम आपका गुलाम है। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, एटीट्यूड, ये सब आपके गुलाम है। पर आप लोगों को इन्हें कंट्रोल करना आया नहीं, तो ये लोग आपके सिर पर चढ़ गए। वही बात है ना कि आप लोगों को बच्चे कंट्रोल करने नहीं आते, तो बच्चे आपके सिर पर चढ़ जाते हैं। जब बच्चे कंट्रोल करना तुमने नहीं सीखा, तो काम, क्रोध को कंट्रोल करना क्या सीखा होगा? आपने गीत सुना होगा, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का, आप लोगों को सब कुछ आता है, हमें बताने की क्या जरूरत है? चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे बिठाना। हाँ, लेकिन तुम्हारा बेटा कहाँ बैठा है? खोपड़ी में। तुम्हें बच्चों को कंट्रोल करना आता नहीं है, घर परिवार को कंट्रोल करना आता नहीं है। सुनो, जो व्यक्ति स्वयं को कंट्रोल कर सकता है, वही सबको कंट्रोल कर सकता है। जो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी को कंट्रोल। इसलिए आप अपने गुलाम को गुलाम की तरह ही रखो, मालिक की तरह नहीं। यदि गुलाम मालिक बना तो नाश करा देगा। क्रोध आपका गुलाम है, बोलो है कि नहीं? लेकिन आपने उसे नाक में बिठा रखा है। गुस्सा कहां रखा है? नाक में। शंकर जी क्या कर रहे हैं? दक्ष गालियां दे रहे हैं, शंकर जी चुपचाप खड़े हैं, कोई रिप्लाई नहीं। क्या रिप्लाई करें? ससुर जी हैं, रिश्तों में कहां लड़ें? समझदारी है कि लड़ो मत, चलो। शंकर जी चले गए, पहला। दूसरा, समझदारी का परिचय शिव जी देकर समाज को मैसेज दे रहे हैं कि कभी लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। सुनो, जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं, उनका पूरा कैरियर, पूरा भविष्य खराब हो जाता है। बात सही है कि गलत है? आपकी बहुत अच्छी तरक्की चल रही है, आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, कि तभी आप किसी लड़ाई झगड़े में उलझ गए, आपका नाम कोर्ट कचहरी में आ गया। फिर क्या होगा? लगाओ चक्कर, काम धाम छोड़ के कोर्ट कचहरी के काम करो, पैसे कमाओ कि कोर्ट कचहरी जाओ। इसलिए जो लड़ाई झगड़े में ज़्यादा होशियार बन गए, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चोरों के संग नहीं बैठना चाहिए, गवारों के संग नहीं बैठना चाहिए, बलात्कारियों के संग। तुम्हारे दोस्त नालायक हैं, गलत वो कर रहे हैं, फंस तुम जाओगे। सारी जिंदगी जेल में, मैं कथा करने गया भोपाल जेल में, बेचारे कितने लोग जरा सी गलती, केवल दोस्तों के संग बैठे थे, मर्डर उसने किया, खड़ा ये भी था, नाम इसका गया,
अब ये भी उम्र कैद भोग रहा है, क्या करें। जरा जरा सी गलतियां व्यक्ति को सारी जिंदगी रोने के लिए मजबूर कर देती हैं। गलतियां क्रोध में हो गई, भावावेश में हो गई, पर हो तो गई ना। एक बेटे ने वहां पर था जेल में अपराधी, शराब पी के आया, पिता ने डांट दिया, क्यों रे शराब पी के आया, नालायक कहीं का, चल। अरे बाप ने तो डांट ही दिया, उसका धर्म भी है। तो बेटे के हाथ में वहां कुल्हाड़ी रखी थी, उसने उसको देखो, वो तो शराब में था, उसे नहीं पता कि कुल्हाड़ी है कि क्या। शराब में आदमी अंधा हो जाता है, इसलिए मना करते हैं शराब ना पिया करो, लेकिन पीने वाले कहते हैं अरे ये तो लिक्विड फॉर्म है, पानी है, क्या होता है। जेलों में जाकर देख लो, शराब पी करके जिंदगी तबाह नरक बनी है शराब के कारण। शराब पी के बाप ने जरा डांटा, उसे होश था नहीं, उठाया कुल्हाड़ी और उसे लगा क्या है, बाप की तरफ फेंका, सचमुच बाप की गर्दन में जाके लगी, बाप मर गया। अब उम्र कैद भोग रहा है। अब जब नशा उतरा तब तक तो वो जेल में पहुंच गया। अब पियो शराब, पी के क्या पा गए, 20 साल की सजा पा गए, उम्र कैद पा गए। ये है शराब का मजा। बाप भी चला गया तुम्हारा, बाप को मारने की हत्या कलंक भी लग गया। ईश्वर के दरवाजे पे क्या मुंह दिखाओगे कि बाप को मार के आए हो। लोक परलोक दोनों बिगड़ गया एक पौआ के चक्कर में। इसलिए समझदार नहीं है ये लोग, एक नंबर के बेवकूफ हैं, जिनका खुद पर कंट्रोल नहीं है, क्रोध पर कंट्रोल नहीं, खाने पीने पर कंट्रोल नहीं। शराब पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, कंट्रोल कर भाई, तेरा शरीर है, तू पी रहा है, तेरे ही बिगड़ेगा और किसी का नहीं। हम तो समझा रहे हैं, बिगड़ना किसका है फिर। लेकिन अब मूर्खों को समझाए कौन। शंकर जी एक लीला से तमाम मैसेज देते हैं, सीखने वाला सीख सकता है। शंकर जी चले गए, दक्ष प्रजापति के अंदर अब अपमान करने की भावना बढ़ी। दक्ष ने कनखल में यज्ञ कराया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर शिव जी को जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि शंकर जी का वह अपमान करना चाहता था। देखो, कभी किसी का अपमान ना किया करो, कोशिश करो तो दे सको तो सम्मान दो। मैं आपको सम्मान दूंगा तो बहुत कुछ पाऊंगा, अपमान करूंगा तो क्या पाऊंगा। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। जो कहते हैं हमारा सम्मान नहीं हो रहा, हमारा सम्मान हो, सम्मान की भीख नहीं मांगनी पड़ती भैया, हमारा सम्मान करो। सम्मान की कभी भीख ना मांगो, अपने को इतना योग्य बनाओ, इतना काबिल बनाओ और समाज का, आप लोगों का स्वयं सम्मान करो। अपने आप आपका सम्मान होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत आपको सम्मान दिलाएगी, पहला। दूसरा, जब आप लोगों का आदर करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, तो आपका भी आदर सम्मान बढ़ता है। इसलिए जो बोएंगे वो काटेंगे। सम्मान, क्या सास बहू का सम्मान करती है? बोलो, क्या सास, क्या बहू को ही, क्या बहू का ही धर्म है कि बहू सास का सम्मान करे? क्या सासों का धर्म नहीं है कि वो भी बहू का सम्मान करे? जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे 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 राधे।